दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप। और ये तुलसी कॉमिक वाली की स्टोरी है और इसका हीरो है जम्बू। और ये जम्बू की पहली कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। सुपर कंप्यूटर का बाप। अरे वेद, तुम यहाँ मेरे घर? हाँ प्रकाश, आज बचपन के दोस्त की याद आ ही गई। तुम जानते हो कि मैं उपन्यासकार बन गया हूँ। मैं क्या, सारी दुनिया जानती है कि वेद प्रकाश शर्मा आज सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यासकार है। मगर मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? मेरे दो बड़ी बेटे का नाम है करिश्मा और गरिमा। मैं जानता हूँ। वे कहते हैं कि छोटे बच्चे उपन्यास तो पढ़ नहीं सकते, कॉमिक्स पढ़ते हैं। अतः मुझे कॉमिक्स लिखने चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहते हैं वे। इसमें मुसीबत क्या है? मैं विज्ञान पर कॉमिक्स लिखना चाहता हूँ। और तुम जानते हो कि विज्ञान के मामले में मैं नील बटा नील हूँ, जबकि तुम आज देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। सो तो मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? विज्ञान से संबंधित कोई रोचक कहानी सुनाओ। ओ, अब तुम्हारी चालाकी समझ में आई। कहानी मुझसे सुनोगे और उस पर कॉमिक्स बनाओगे अपने नाम से। तुम्हारा नाम भी दे दूंगा, मगर कहानी तो सुनाओ। कहानी तो नहीं, मगर मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुना सकता हूँ। सच्ची घटना? हाँ। हमने अखबारों में पढ़ा होगा। डॉक्टर भावा ने 3 साल के परिश्रम के बाद एक बहुत ही चमत्कारी आविष्कार किया था। कहीं तुम जम्बो की बात तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल ठीक समझे। मैं तुम्हें जम्बू के बारे में बताना चाहता हूँ। जरूर बताओ। जम्बू के बारे में मैं तो जानने को उत्सुक हूँ। और बच्चे तो जम्बू की कहानी सुनने के बाद बाकी सबकी कहानियां भूल जाएंगे। तो सुनो। डॉक्टर H.C. भावा मेरे वैज्ञानिक गुरु थे। कुछ दिन पहले की बात है। उनके घर में उनकी पत्नी सुषमा और बेटा बंटी बातें कर रहे थे। पापा कहाँ मम्मी? 1000 बार बता चुकी बंटी, तेरे पापा प्रयोगशाला में है। मगर वह दरवाजा कभी खुलता क्यों नहीं? पापा बाहर क्यों नहीं आते? वो काम कर रहे हैं बेटा। काम खत्म हो जाएगा तो। अपने आप को कब तक धोखा देती रहोगी मालकिन? क्या मतलब रहीम? मालिक को प्रयोगशाला में गए 3 साल गुजर गए। तब से आज तक कमरे का दरवाजा एक सेकंड के लिए भी नहीं खुला। क्या मुझे याद नहीं रहीम? 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है मालकिन। सुबह का वक्त था, मालिक अखबार पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ आपको? मैं प्रधानमंत्री का अपमान है। ये प्रधानमंत्री का अपमान है। भारत की बेइज्जती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हुआ क्या है मालिक? मैं कसम खाता हूँ, अमेरिका से सारी दुनिया को भारत के कदमों में लाकर डाल दूंगा। आप बताते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? मैं प्रयोगशाला में जा रहा हूँ सुषमा। अब केवल तभी बाहर निकलूंगा जब ऐसा कुछ कर लूंगा जिसे देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाए। रुके तो सही। तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी सुषमा। तुम्हें बंटी का समय जब आना होगा खुद ही बाहर आऊंगा। सुनिए। बड़ा 3 साल पुराना अखबार आज भी मेरे पास है। 1000 बार उसे पढ़ चुकी हूँ। परंतु न जान सकी कि कौन सी खबर पढ़कर उन्हें इतना गुस्सा आया। मगर मालकिन, मैंने कई बार प्रयोगशाला की बंद खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हर बार मुझे मालिक के अलावा भी एक और आवाज सुनाई दी। क्या कहना चाहते हो? प्रयोगशाला में मालिक के साथ कोई है। मालिक उससे अजीब अजीब बातें करते हैं। तभी मालिक। मेरा बेटा। भगवान का शुक्र है आप बाहर तो निकले। मगर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ सुषमा। बताइए तो सही, आप कर क्या रहे हैं? अभी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। अपनी पत्नी को भी नहीं। तुम जाओ रहीम। जो हुक्म मालिक। आओ सुषमा। मैं तुम्हें तुम्हारे एक और बेटे से मिलाता हूँ। एक और बेटे से? आओ तो सही। यह तुम्हारा एक और बेटा सुषमा। ये मेरा बेटा? अपने कपड़े उतारो जम्बू। जम्बू ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। देख क्या रहे हो जम्बू? ये तुम्हारी माँ है। जम्बू ने श्रद्धापूर्वक सुषमा के पैर छुए। सुषमा के आश्चर्य की सीमा न रही। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी। अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगी सुषमा? मगर मगर जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगी तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा मम्मी श्री। जीते रहो, जीते रहो। ये बंटी है जम्बू, तुम्हारा बड़ा भाई। हेलो भ्राता श्री। हा हा हा, डरो नहीं बंटी। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने छोटे भाई से हाथ मिलाओ बंटी बेटे।
जम्बू मेरी 3 साल की मेहनत का परिणाम है सुषमा। अरे रे, कहाँ चले जम्बू, रुको। अब इस घर में तेरी दाल निकल गई, चमगादड़ की औलाद। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ मालिक। आह, मरा, बचाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हा हा हा। तेरे गोल को चंबू अमूल चॉकलेट की तरह चबा सकता है, टिल्लू टिकलू। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। हा हा हा। चॉकलेट नहीं खिलाएगा, ला खिला चॉकलेट। धोए। आग थू, ये तो कड़वी है। धोए धोए, गड़प गड़प, कड़क कड़क। हाँ, ये अमूल चॉकलेट की तरह स्वादिष्ट। ला और खिला। मैं डॉक्टर भावा को मार डालूंगा। हाथ ऊपर उठा ले बेटे। देखा पापा श्री, मालिक कहने वाला आपका नाम लेने लगा। हाथ ऊपर उठाता है नहीं? उठाता हूँ बच्चू, ये उठा लिए। जंबू के माथे पर बनी तीसरी आंख हरकत में आने लगी। सर। रिवाल्वर मोम की तरह पिघल गया। ओह। झुम। धुम। डॉक्टर बाबा एक आंख सोते से जागे, दौड़कर रेम के पास पहुंचे। ओह, यह तो मर गया जंबू। इसका मर जाना ही ठीक है पापा श्री। क्यों? यह अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का जासूस था। जासूस? तुमने कैसे जान लिया जंबू कि रेम अमेरिकी जासूस है? पापा श्री ने मेरे अंदर ऐसा यंत्र फिट किया है जो 50 गज के घेरे में मौजूद किसी भी ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है। उस यंत्र ने मुझे बताया कि रहीम की जेब में एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सीधे अमेरिका से जुड़ी है। बंटी को न जाने क्या सूझा कि वह रहीम की जेब टटोलने लगा। ये क्या पापा? यही तो वह ट्रांसमीटर है भ्राताश्री, जिसकी वजह से मैं रहीम का रहस्य जान गया। लाओ बंटी, ट्रांसमीटर मुझे दो। हेलो हेलो। हम अमेरिकी सिगरेट सर्विस के चीफ बोल रहे हैं। मैं बात से डॉक्टर भावा बोल रहा हूँ हरामजादे। क्या डॉक्टर भावा? हमने तुम्हारे जासूस को मार डाला है। ओह। और अपमान का बदला भी ले लिया है, जो 3 साल पहले तुमने तुम्हारे देश ने मेरे देश का किया था। कैसा अपमान? हमारे प्रधानमंत्री भारतीय खुशहाली के लिए तुम्हारे देश से एक सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, मगर तुम्हारे राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। यह मेरे देश का अपमान नहीं तो और क्या था? मगर सुनिए तो सही। खबर पढ़ते मैं पागल हो उठा और यह दृढ़ निश्चय करके प्रयोगशाला में घुस गया कि अब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार करके बाहर निकलूंगा। और आज मैं बाहर निकला हूं। मैंने सुपर कंप्यूटर का बाप तैयार कर लिया है। उसका नाम है जम्बू। जम्बू को सुपर कंप्यूटर का बाप इसलिए कहता हूँ क्योंकि जम्बू में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर से ज्यादा खासियतें हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, बको। शुरू में हमारे देश ने सुपर कंप्यूटर बेचने से इनकार जरूर किया था, परंतु बाद में बात मान ली थी। हमारे देश ने आपके देश को सुपर कंप्यूटर दे दिया है। अच्छा। जी हाँ। मुझे नहीं मालूम। मैं तो खबर पढ़ने के बाद प्रयोगशाला में बंद हो गया था। अब मेरे देश को तुम्हारे सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। उसे धरकर चाटो। हमारे पास जम्बू है। जम्बू के करतब देखकर सारी दुनिया बात के सामने नतमस्तक हो जाएगी। ऐसा? अभी जम्बू में थोड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के बाद मैं जम्बू को दुनिया के सामने लाऊंगा। बाय टाटा। 2 घंटे बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में गुप्त मीटिंग। हम जम्बू को पूरा नहीं होने देंगे सर। डॉक्टर भाव का जम्बू अभी अधूरा है। अगर वह पूरा हो गया तो अमेरिका की नाक कट जाएगी। हमारे सुपर कंप्यूटर को कोई कोडियों के भाव भी नहीं पूछेगा। हम डॉक्टर भाव को मार डालेंगे, जम्बू को खत्म कर देंगे। कैसे? भारत में हमारे बहुत से जासूस भी हैं और भारतीय अपराधियों के गिरोह भी। भारतीय गद्दारों को पैसे से खरीद कर हम उनके हाथों डॉक्टर भावा और जम्बू को खत्म करा सकते हैं। यह ठीक रहेगा। भारत में ये लो 5 लाख रुपया। हमें डॉक्टर भावा और जम्बू की लाशें चाहिए। मेरे गिरोह के लोग कल सुबह तक तुम्हें उनकी लाशें सौंप देंगे। ओके, थैंक यू। इधर एक दिन डॉक्टर भावा की प्रयोगशाला में। बंटी को कोई चुटकुला सुनाओ जम्बू। जो आ गया पिताश्री। क्या जम्बू चुटकुले भी सुनाता है पापा? क्यों नहीं, सुनाओ जम्बू। तो सुनिए। एक जगह 3 शराबी बैठे शराब पी रहे थे। तभी वहां उनका दोस्त गणेशी आ गया। आओ आओ गणेशी, लेकिन यार चौथी चेयर तो है नहीं। फिलहाल तुम संदूक पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं संदूक पर बैठ जाता हूँ। पैग बनाकर तीनों ने हाथ उठाए। चीयर्स चीयर्स। छन।
ओह, मैं संदूक पर बैठा हूँ, इसलिए ये तीनों अपनी चेयर्स को लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। चीयर्स चीयर्स। गणेश को गुस्सा आ गया। उसे चिढ़ाने के लिए वह भी अपनी संदूक उठाकर जोर से बोला, संदूक संदूक। हा 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 हा। एक बात बताओ पापा, पूछो बेटे। जम्बू तक कमाल की चीज है, मगर आप कह रहे थे कि यह अधूरा, क्या अधूरापन है इसमें? मैं बताता हूँ बंटी। तुम अभी मैं केवल केवल वे हरकतें कर सकता हूँ जो पापा श्री ने मेरे अंदर भरी है। उन्हीं सवालों का जवाब दे सकता हूँ जिनके जवाब मेरे अंदर भरे गए हैं। जबकि जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जम्बू आदमी की तरह सोच सके, कल्पना कर सके और उन सवालों के भी जवाब दे सके जिनके जवाब इसमें नहीं भरे गए हैं। अभी तक जितने कंप्यूटर बने वे सब एक मशीन होते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जम्बू केवल मशीन बनकर न रहे, इंसान की तरह दुख दर्द और खुशी भी महसूस कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? अभी तक कोई तरकीब दिमाग में नहीं आई है, मगर मैं निराश नहीं हूँ बेटे। एक न एक दिन मैं अपने अंतिम लक्ष्य में भी कामयाब हो जाऊंगा। मगर बहुत रात हो गई है बंटी, मम्मी के पास जाकर सो जाओ। ओके पापा, बाय जम्बू। अब तुम बताओ जम्बू कि 3 महीने तक भारत में मौसम कैसा रहेगा? 2 महीने बाद 5 तारीख को आंध्र प्रदेश में बहुत जबरदस्त तूफान आएगा पापा श्री। अगर उससे मगर मगर खटर पटर। क्या अगर मगर कर रहे हो? मैं 4 अजनबी आदमियों के कदमों की आवाज सुन रहा हूँ पापा श्री। लगता कुछ लोग हमारी कोठी में दाखिल हो चुके हैं। बहस मत करो जम्बू। रात के इस वक्त भला यहाँ कौन आएगा? पूरे 4 आदमी लगते हैं पापा श्री। बको मत जम्बू। तुम हमें मौसम का हाल सुनाओ। उस जबरदस्त तूफान से 2 आदमी बालकनी में पहुंच गए थे। 2 पाइप पर चढ़ रहे थे। इनका क्या करे? हम यहाँ केवल डॉक्टर बाबा और जम्बू को खत्म करने आए हैं। मगर नींद खुलने पर ये भी हमारे काम में अड़चन डाल सकते हैं। क्यों ना इन्हें इसी कमरे में बंद कर दें? यही ठीक रहेगा। उधर प्रयोगशाला में डॉक्टर बाबा जम्बू के साथ मगन थे। दिल्ली में हल्की वर्षा। मुझे लग रहा पापा श्री कि वे लोग प्रयोगशाला के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन लोग? वे ही चारों। तुम फिर बकवास। बच्चों पापा श्री। तभी दरवाजे पर खड़े बदमाश अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। धोई धोई। ओह पापा श्री। ओह कमीनों कुत्ते, तुमने मेरे पापा श्री हो। मेरी बात सुनो जम्बू बेटे। एक क्षण ठिठकने के बाद जम्बू पुनः गुंडों की तरफ पलटा। दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसका तीसरा नेत्र खुला। सर। अरे, हम हिल क्यों क्यों नहीं पा रहे हैं? हम बंद कैसे गए? जरूरी है कोई वैज्ञानिक चमत्कार है? अब यह जम्बू का बच्चा हमारी चटनी बना देगा। तुम्हारी खोपड़ियों को मैं तरबूज की तरह बाद में फोड़ूंगा। पहले अपने पापा श्री को बचा लूं। पापा श्री, पापा श्री। जम्बू मेरे पास टाइम कम है, ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलिए। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है। तुम आदमी की तरह सोच समझ सकते हो, सुख दुख और भावनाओं को महसूस कर सकते हो। कैसे पापा श्री? तुम एक ऑपरेशन करो, मेरा दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर लो। नहीं पापा श्री, इस तरह तो आप मर जाएंगे। मरने वाला तो मैं वैसे भी हूँ जम्बू। अगर तुम्हारे ऑपरेशन करने से पहले मर गया तो मेरा दिमाग ठप हो जाएगा और वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। अतः जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ। मगर ऑपरेशन के बाद मेरा दिमाग तुम्हारे जिस्म में जिंदा रहेगा। मगर मुझे ऑपरेशन करना कहाँ था पापा श्री? मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मुझे बेहोश करो। उसके बाद छुरी से मेरा सिर काटो, दिमाग निकालो। ध्यान रहे, दिमाग की बारीक नसों को छोटी कैंची से काटना। फिर दिमाग को अपनी खोपड़ी में रखना और जाकर उस शीशे वाली मशीन में खड़े हो जाना। मशीन के अंदर लाल बटन उसे दबा देना। तब मशीन मेरे दिमाग की नसों को खुद तुम्हारी खोपड़ी में लगे यंत्रों से जोड़ देगी। मगर पापा श्री, जल्दी करो जम्बू, मुझे बेहोश कर दो। जम्बू मेरे बेटे, तुम तो मेरा आईना हो जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरी ताकत हो जिसके जरिए मैं संसार को भारत के सामने नतमस्तक करना चाहता हूँ। मगर पापा श्री, मगर आप नहीं रहोगे तो मैं भले ही नहीं रहूँ, मगर मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए तो तुम्हें ऑपरेशन का आदेश दे रहा हूँ। एकाक जम्बू फुर्ती से उठा। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा पापा श्री। क्लोरोफॉर्म। पापा श्री, अब आप बेहोश होने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जम्बू, अमरीका को छोड़ना मत। मेरे हथियार को चुन चुन कर मारना और देश के हर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देना, बस।
अब जल्दी करो। फिर जम्बू ने डॉक्टर भाव को क्लोरोफॉर्म चुंगाई दिया। डॉक्टर भाव को उठाकर वह ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। मुझे क्षमा करना पापा श्री। क्या है? क्या क्या? तुझे पता है मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ? हे भगवान, यह कैसा अद्भुत ऑपरेशन है। क्या जम्बू सचमुच आदमी की तरह सोचने समझने लगेगा? क्या ये ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? ऑपरेशन के बाद जम्बू हमारी चटनी बनाएगा या रबड़ी? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है जम्बू बना भावा। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जम्बू का फोल्डर उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जम्बू बना भावा में।